नंबर 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 6.3। ये क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो इससे पहले वाला चैप्टर है वो सबने कर लिया पक्के से अच्छे से? अब कर तो लिया ना सभी ने? मेरा इरादा है सैटरडे को टेस्ट किया हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे अपनी उसको पहचानो ताकत को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू e की पावर x। तो हमें ये बताना है कि ये जो है ना ये जो फंक्शन है इसका ना तो कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमम है, ये बताना है। जैसे fx है, अगर आज जो बोल रहा हाँ पता नहीं इसने बेचारे ने कुछ बोला नहीं है, शांति से बैठा है। मैं तो अभी शुरू किया उसने कल रात को शुरू किया है। भाई सैटरडे को अगले या सैटरडे वो अगले सैटरडे में वो शिवरात्रि वगैरह तो नहीं है, तो उसका सैटरडे वो कभी आएगा ही नहीं। सर आप इसी सैटरडे लोगे? हाँ परसों नहीं अरे सर नहीं सर आपने बोला तो लाइट से 10 से थोड़ा टाइम मिलता था 2 दिन। चलो 1 मिनट पहले ये डिफरेंशिएट तुम्हारी स्पीच है x इज इक्वल टू e की पावर x। x इज इक्वल टू e की पावर x। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अब लेट अस x इज इक्वल टू 0 यानी कि e की पावर x इज इक्वल टू 0, e की पावर x इज इक्वल टू 0। which does not exist, क्योंकि किसी की भी पावर जो है ना किसी की भी पावर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, किसी की भी पावर वो 0 के इक्वल, पूरा टर्म 0 के इक्वल कब हो सकता है जब ये खुद 0 है ना, और e 0 के इक्वल होता नहीं, e की वैल्यू e जो है वो 0 नहीं है। हम ये कहेंगे बिकॉज e इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी टर्म को अगर 0 होना है तो अगर उसकी कुछ पावर दे रखी है तो भाई 0 की ही पावर कुछ होगी तभी वो 0 हो पाएगा। तो इसलिए e इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ये एंटीलॉग होता है e होता है एंटीलॉग, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे तो देयर इज ये एंटीलॉग क्या होता है? जरूरत नहीं है जानने की, छोड़ो। ये फिजिक्स वाला इसको तो है हाँ क्यों, इसको नहीं पता। मेरी जरूरत नहीं, इसको भी नहीं है ना, तो वही जानते हैं बेटा। मैं बता दिया देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। और पता है इसमें 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है ICSE बोर्ड में। हाँ, और फिर भी अगर देखा जाए ना कि CBSE का जो सिलेबस है वो फिर भी ठीक है, ICSE का तो पता नहीं बहुत पुराना हिसाब बेटा, ज्योग्राफी में पता नहीं क्या टोपोग्राफी वगैरह क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। वो धागा ले लेकर जाते हैं बच्चे, 9th क्लास के बच्चे स्कूल में वो धागे से नापते हैं, उसको मैप को ले लेता है, ठीक है। अब कहाँ कोऑर्डिनेट का ज़माना, GPS का ज़माना चल रहा है, धागे से नाप रहे हैं उसको, तो वही सर आगे से नाम क्या रहे एक्चुअली ऐसे होता था कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि मैप है कोई भी, तो मैप में अगर मान लीजिए देखना है कि जम्मू कश्मीर से हरियाणा कितनी दूर है, तो एक तो पिन वहाँ पर लगाएंगे, एक पिन यहाँ पर लगाएंगे, और फिर उस पर ना मैप पर स्केल दे रखा होता है। कभी भी देखेंगे किसी भी मैप पर स्केल दे रखा होता है, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके कि हाँ इसका डिस्टेंस इतना है, फिर वैसा मतलब ही पूरा सिखा रहे हैं बच्चा कभी खो गया, उसके हाथ में मैप लग गया तो कैसे जा रहा है हाथ में, और अगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो हम हाईवे निकालेंगे यहाँ से। तो किसी और का नहीं ले सकते हम, अलग से धागा निकाल के वहीं शुरू हो गया GX इज इक्वल टू लॉग एक्स। सिविल इंजीनियर जी का बना रहे हैं। GX is equal to log x
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। इफ वी पुट g dash x is equal to 0, it implies that 1/x is equal to 0. किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 0 तभी होता है जब वो नंबर इंफिनिटी हो, है ना। इट इम्प्लाइज दैट x is equal to infinity, so here is no point of maximum. No point of maximum or minimum. सर अभी इतना ज्ञान लेके जाना पड़ेगा, हाँ, और मान लो इसमें से कुछ अलग ही दे दिया। अरे होगा कुछ ना कुछ, ज्ञान डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त आप अपने ना चेहरे की फोटो खींच लेना, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस की फोटो खींच लेना। अगस्त तक ट्राई करी थी, कैमरा बंद हो गया। हाँ, वो है बात है। तो धीरे धीरे देखना, और वो सीरियसनेस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। नवंबर दिसंबर डिप्रेशन नहीं, सीरियस हो जाओगे आप, क्योंकि आगे फिर धीरे धीरे ये भी रहेगा ना कि मार्च में पेपर है, तो उसके बाद करियर के बारे में सोचो, है ना। तो सारे बच्चों के साथ यही होता है, हो जाएंगे आप। चलिए जी, थर्ड पार्ट देखे जाओ। थर्ड पार्ट मैं भी गाँव में जाऊँगा, पूरा पीरियड से होगा 8 साल अंडर का काम करोगे। hx is equal to x cube plus x square plus x plus 1, x cube plus x square plus x plus 1। तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी कि h dash x, तो ये x cube का क्या हो जाएगा 3x square, x square का हो जाएगा 2x और x का 1 और इसका 0। अब h dash x जो हमारा निकला है h dash x, इसको अब मिड टर्म्स में लिख सकते हैं 3x स्क्वायर 3 into 1, ये जो 3 into 1 है तो 3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कर रहे हैं, हो रही है कि मिड टर्म्स में नहीं हो रही, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। h dash x is equal to 3x square plus 2x plus 1 करके छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। लेट अस पुट h dash x इज इक्वल टू 0। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो आप कहेंगे नो रियल वैल्यू पड़ेगी अभी जरा सी बस, बहुत मामूली सी। अब आप ये देखिएगा, लेट अस पुट h dash x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2a minus 2 plus minus under root 4 minus 12 is minus 8 upon 2 x do not have any real value, so there will not be any point of there will not be any point of maximum or minimum। मैक्सिमम मिनिमम का कोई पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो तीनों में ही आ गया, आप देखिए ना कि अंडर रूट के अंदर माइनस 8 आ गया, तो रियल वैल्यू होगी ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो करेंगे इसका, ठीक है जी। इसके बाद जरा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। तो टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16, तो हम ये कहेंगे लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी
जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, या फिर ऐसा कर लो कि एक को x मान लो एक को y मान लो, तो x + y = 16 होगा, तो वहाँ से y = 16 - x अपने आप ही आ जाएगा, है ना। तो जैसा चाहो वैसा कर लो, नंबर यही आने हैं, एक x आएगा एक 16 - x आएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो जो है वो 16 है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि एंड द सम ऑफ whose cubes is minimum, तो गिवन function will be fx is equal to x cube plus 16 - x cube. So fx is equal to x cube plus 16 का क्यूब माइनस x का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab² 3ab² माइनस 3a²b। ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। 16 का क्यूब कितना होता है, मतलब डिफरेंशिएट करना वैसे ही 0 हो जाएगा। 16 का क्यूब प्लस 16 3 का 48 48x², 16 का स्क्वायर ये कर देते हैं, 16 का स्क्वायर 256 256 into 3 3 6 18 1 carry 3 5 15 1 16 1 carry 3 2 6 or 1 768 minus 768x, ये हो गया हमारे पास fx। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, वो कह रहे हैं सच दैट सम ऑफ whose cubes is minimum, यानी कि मेरे को ये जो फंक्शन है इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि मिनिमा प्रूव करना है, ठीक है। और लास्ट में मेरे को वो दो नंबर्स भी निकालने हैं, मतलब x और 16 - x निकालना है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, f' करेंगे, f' भाई 16 का क्यूब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 है, ध्यान दे दो। 16 का क्यूब तुमने अभी तक रिवीजन कहाँ तक करना शुरू करा है, मतलब ठीक चल रही है पढ़ाई, मेरे को कई बार टेंशन होती है भाई, बता देना। लेट ज्वाइन करा था मैं इसलिए पूछा। 16 का क्यूब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, फिर 48 इंटू x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x माइनस 768 और x का डिफरेंशियल 1। अब f' इज इक्वल टू 48 कितना हो जाएगा 96 माइनस 768, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लेट अस पुट f' is equal to 0। तो 96x minus 768 is equal to 0। 96x is equal to 768। 96 नहीं, हाँ वेट करो, 8 6 48 ना, 8 सही होगा, 8 6 48 8 9 10 42 कर दो भैया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब पता चल गया कि पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर भी 8 है, 16 - 8 is 8, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसको मिनिमा प्रूव करना है कि ये जो इन दोनों का जो क्यूब है इट विल बी मिनिमम, तो उसको मिनिमा प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। x इज इक्वल टू 8 का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम हो जाएगा अपना, सही है। तो क्या करेंगे, जैसे f' हमारे पास आया था, तो f'(x) का डिफरेंशियल करेंगे, तो f'(x) क्या हो जाएगा 96 × 1 - 0। f'(8) इज इक्वल टू 96 है, 96 which is greater than 0। मतलब इसमें नहीं x वाला टर्म ही नहीं है ना, कि मैं कहीं पर अगर x वाला टर्म होता तो मैं उसकी जगह 8 रख देता, तो वो टर्म ही नहीं है, हमने सीधा सीधा इसको 96 ही रहने दिया। 96 इट इज ग्रेटर देन 0, सो fx will be minimum when x is equal to 8, so the two numbers will be 8 and 8।
numbers will be 8 and 16 minus 8. अब 8 and 8. ठीक है. अब एक जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उनमें एग्जाम्पल्स में देखिएगा एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया था वो करवाना. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7. ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एक डाउट रियल एस्टेट डाउट. अगर कोई एनिमे टेरिटरी में हेलीकॉप्टर आपके में उड़ रहा है सो यू वुड फायर और यू वुड कैलकुलेट द डेरिवेटिव नहीं तो कौन से एंगल में घूमेगा. हाँ ये तो बात है. ये एनिमी लिखना जरूरी तो नहीं था. हाँ. अच्छा अगर एनिमी नहीं होता तो फिर ये शूट कैसे करते हैं? वही बोला. अब एक दिमाग में सोच ना कि पहले हम कैलकुलेट कर ले जोश आ गया भाई. वो 3-4 मिसाइलें फेंक दे हम फिर उड़ाएंगे. सही बात है. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7. मैंने कभी सोचा ही नहीं. ये इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन कभी सोचा नहीं. हम लोग तो पहली बार पढ़े दिमाग में कैलकुलेट नहीं निकाल आई देगा तो गोली मार देगा सीधा. A soldier placed at 3,7. तो सर रशर अवॉइड करते हैं गोली लग जाएगी भाई. नहीं तो सिर्फ मैं देखो तो बॉस को घूम मारा सामने खड़ा है मैं ट्रायंगल पे खड़ा हूं. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. ठीक है. To find the nearest distance. ठीक है. तो एक हेलीकॉप्टर है. It is flying along the curve y is equal to x square plus 7. कुल मिलाकर हमने ये है. ये वाला है. अगर अपाचे पता है वो समझ में. एग्जाम्पल 29. बाइक आती थी बहुत पहले टीवीएस की अपाचे. क्या अपाचे बाइक आती थी टीवीएस हाँ, हाँ, हाँ. अभी भी आती है. An Apache helicopter of enemy is flying around the curve y is equal to x square plus 7. हमने बोला कि y is equal to x square plus 7 है तो एक तरफ तो y है और एक तरफ x square है तो इसका मतलब पैराबोलिक बात होगी. जब भी कभी एक तरफ x square मिले दूसरी तरफ y मिले या एक तरफ x मिले दूसरी तरफ y square मिले तो पैराबोला बनता है. ठीक है. तो हमने ऐसे ही ये पैराबोला बना दिया और ये जो है इसकी इक्वेशन क्या है y is equal to x square प्लस 7. अच्छा एनी जो सोल्जर है वो सोल्जर बैठा हुआ है यहाँ पर पॉइंट पी पर और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सोल्जर के 3,7. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि इधर वो अब जो हेलीकॉप्टर है वो इस तरीके से ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है तो वो ये देखेगा कि जब वो नज़दीक आ जाएगा तो छुपा बैठा झाड़ी में. ठीक है. तो उसने ये कहा कि जैसे ही उसे यही सोचेगा कि जब ये नज़दीक आएगा तब मेरा जो निशाना है बिल्कुल सही लगेगा तब मारूंगा उसको गोली. तो वो धीरे से यहाँ से देख रहा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस उसका क्या होगा. ठीक है. और साइड में आप जैसे भी कोई उसके बराबर में बैठा है कि रुक जा भाई मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा तो कम मारी गोली. ठीक है. अभी नहीं अभी तो बच्चा अभी गोली जो है ना टेंजेंशियली निकल जाएगी सामने आनी चाहिए नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए इसको. गोली से कौन से पता नहीं वो देखते आर्टिलरी होती है होंगे भाई. वो देखते होंगे ना कि उसका फ्यूल टैंक पर मारो या कुछ भी पता नहीं. तो हमें मालूम नहीं है भाई ये मिलिट्री वाले कैसे करते हैं क्या होगा. आर्टिलरी बंदूक का उपयोग. ये क्यों है इस पॉइंट को हमने कहा नियरेस्ट पॉइंट क्यों हो गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x कॉमा y की जगह में क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 7. समझ गए. ठीक है. भाई देखिए हम ये कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये जो कर्व है जो उसका पाथ है जिस पाथ को फॉलो कर रहा है हेलीकॉप्टर तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे हम ये कहेंगे कि x कॉमा y होंगे पॉइंट्स. तो x तो x है और y क्या है x स्क्वायर प्लस 7. वो x स्क्वायर प्लस 7 y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 इस पूरे ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा. तो x कॉमा x स्क्वायर प्लस 7 हो गया. ठीक है. अब मुझे क्या करना है p और q डिस्टेंस निकालना है और ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए. ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला हाई डिस्टेंस तो हम ये कहेंगे वी हैव टू फाइंड
the distance PQ and minimize it. Minimize it मतलब shortest distance निकालना and ऐसे minimize क्वेश्चन में स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं ये तो मैं समझाने के लिए लिखा वैसे तो सर पेपर में तो प्रॉपर स्टेटमेंट सही है इसके लिए या किसी ने देखे कि PQ या डिस्टेंस ये वो बस थोड़ा बहुत लिख देना मैं बोली बात बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा जी अब देखिएगा सर क्वेश्चन खत्म होने के बाद वो लिखिए टारगेट अचीव नहीं मिशन अकम्प्लिश्ड सेकंड ईयर फाइनल नियरेस्ट डिस्टेंस तो हम ये कहेंगे ये पांच पी क्यू डिस्टेंस है पी क्यू उसको हमने एफ एक्स बोल दिया पी क्यू ही बोलिए इसको और अंडर रूट ये कैसे निकलेगा x माइनस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन का होल स्क्वायर ठीक है अब क्या करें कि अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तो उसका जो स्क्वायर है अगर बहुत सारे स्क्वायर्स निकालेंगे डिस्टेंस के तो वो भी शॉर्टेस्ट होगा तो हम अंडर रूट की जगह उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा बस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन से आउट हो गया प्लस एक्स की पावर फोर इतना हो गया अब क्या करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इसको आप जेड मान लीजिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इसको एक्सपैंड करें ऐसे छोड़ देखो ऐसे करना एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर तो ये जो है जेड ये हमारा फंक्शन आ गया मैं इसको मिनिमाइज करूँ और मिनिमाइज तो कर लेंगे इसको पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा वन निकाल लेंगे और वो निकालने के बाद में फाइनली मेरे को निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा यानी कि निकालना मेरे को पी क्यू होगा ठीक है ये जो पी क्यू है इसको इक्वेशन नंबर वन हो गया इसको इक्वेशन नंबर टू और अब आगे चलते हैं कि जैसे जेड आ गया हमारे पास तो मैं इसको क्या करूँगा डी जेड बाई डी एक्स अब हमारे वही रटे रटा है स्टेप से फर्स्ट डेरिवेटिव पहले जैसे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस थ्री ठीक है टू इंटू एक्स माइनस थ्री फिर एक्स माइनस थ्री को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे वन ही आएगा ठीक है ना दिक्कत नहीं दिखाना उसमें प्लस ओ एक्स क्यू तो ये डी जेड बाई डी एक्स हो गया इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री अब क्या करना है तो लेट अस पुट डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो dz by dx is equal to 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 into x minus 3 plus 4x cubed is equal to 0 ठीक है अब जरा एक्सपेंड भी कर लेते हैं 2x minus 6 plus 4x cubed is equal to 0 ठीक है इसमें से 2 ले लीजिए कॉमन x cube पहले लिख लो 2x cube plus x यहाँ कॉमन 4x cube plus 2x minus 6 is equal to 0 2 कॉमन ले लिया 2x cube plus x minus 3 is equal to 0 तो 2x cube plus x minus 3 is equal to 0 ये क्यूबिक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास बस एक ही तरीका है कि हिट एंड ट्रायल ही लगाया जाता है उसको ठीक है और कोई तरीका नहीं है क्यूबिक को सॉल्व करने का तो क्या करें x की वैल्यू अगर 1 में लेगा 1 से बढ़ रही है बात प्लस 1 3 1 क्यों हो गया if x is equal to 1 then
इंटू वन का क्यूब प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो प्लस वन माइनस थ्री यानी कि जीरो आ गया। ऐसे भी और निकलेंगे ना शायद क्यूब में तो होगा It implies that x minus 1 is equal to 0 is a factor of 2x cube plus x minus 3. अब लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन टू क्या नोटेशन आ जाएगा x minus 1 इसको लिखेंगे 2x cube ठीक है और x स्क्वायर हमारे पास है नहीं उसको लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ये हो गया। अब आप क्या करें इसमें ना बस पहला टर्म देखा जाता है ये तो समझ में आ गया x इज इक्वल टू 1 इसका क्यूब था तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो क्यूबिक इक्वेशन में इंटर ट्रायल लगाते हैं x की वैल्यू वाले 1 डाल कर देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं 1 पर नहीं आएगा तो -1 डाल कर देखेंगे फिर 2 देखेंगे फिर -2 देखेंगे तो 1 2 3 तक में ही कोई ना कोई वैल्यू फिट बैठ जाती है ठीक है। तो अब x माइनस 1 जैसे लिया x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए 2x स्क्वायर इंटू x इज 2x क्यूब और 2x स्क्वायर इंटू -1 इज -2x स्क्वायर उसको x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे बाकी सब फ्रैक्शन में आसान है ये माइनस ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कर दिया 0x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और आगे के दोनों टर्म्स है तो इसको कॉपी कर देंगे प्लस x माइनस 3 x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए प्लस का 2x प्लस का 2x तो 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर और 2x इंटू -1 इज माइनस का 2x माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया x प्लस 2x इज 3x 3x माइनस 3 वो अब x में क्या मल्टीप्लाई करें 3 तो प्लस का 3 ये बन जाएगा 3x माइनस 3 अब जो मेरे पास ये ये शो करने की जरूरत है ना ग्राफ पे कर देना इसको शो करने की जरूरत नहीं है हम ये कह देंगे कि ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका एक और फैक्टर है ठीक है। अब ये बना है जो फैक्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक भी इसका भी फैक्टर उसको तो मैं तो उसको तो आप क्या करेंगे इसको ये लॉन्ग डिवीजन है लॉन्ग डिवीजन तो चाहे तो कर लेना फेयर में और चाहे तो रफ सेक्शन में कर लेना तो ये हो गया तो जैसे 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x minus 1 into 2x square plus 2x plus 3 is equal to 0 ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए इसका जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है पहली चीज़ तो वो पॉसिबल नहीं है और फिर अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा रहे हैं तो बी स्क्वायर या 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 तो 4 टू 8 टू 24 4 माइनस 24 माइनस 16 वो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इफ वी गो फॉर सिंप्लीफाइड 2x square plus 2x plus 3 is equal to 0 then x do not find any real root तो x को कोई रियल रूट मिलता ही नहीं इमेजिनरी आ जाता है ठीक है। therefore there will be only one critical point और वो वन क्रिटिकल पॉइंट क्या है यही x इज इक्वल टू 1 मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है ठीक है ना
दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वन इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर आ रहा है। देखिए कभी भी क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करते हैं तो पहला रूट ऐसे ही निकलता है, हिट एंड ट्रायल से निकलता है। तो वो पहला फैक्टर हमारे पास आ गया x माइनस वन, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज रूट, और अगर 1 को इधर ले आएंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर हो गया। अब x माइनस वन से पूरे को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र और क्वोशंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसी के बराबर होता है। तो मैंने इसको यानी इसी को लिख दिया डिवाइज़र इंटू क्वोशंट के रूप में मैंने लिख दिया इसको, तो x माइनस वन इंटू दिस। तो अब हम ये कहेंगे कि ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, जो कि है, हमें पता है x माइनस वन इज इक्वल टू 0, या फिर ये वाला 0 के बराबर होगा। तो हमने कहा इसको भी एक बार 0 के बराबर रखकर देख लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाती तो कोई दो वैल्यूज आती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा 0 से छोटा नेगेटिव। x के वही इक्वेशन रखी हुई है 0 की एक बार, और दूसरे का मैं साफ लिख दिया कि x की वैल्यू कुछ होगी, तो फिर तो श्योरिटी है कि 0 ही होगी, उसको चेक करके ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, कई बार ऐसा होता है ये भी सिंप्लीफाई हो जाए, अगर वो छोड़ दे तो 2 0 हो जाएगी, होगा ना। देखो ऐसा है, जब हमें मालूम है कि ये 0 है, तो हम ये कहेंगे 0 इंटू 0 भी तो 0 के बराबर होता है। मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें हमें मालूम था कि x माइनस वन तो 0 नहीं हो सकता ना, ऐसे x माइनस वन तो 0 है ना, हाँ। तो दूसरा भी 0, जैसे दो ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों को भी 0 लिया जा सकता है। तो दूसरे को लिया तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा, तो हमने कहा भाई फिर तो यही है 0 x माइनस वन, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए कोई दो रूट्स और आ जाते, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर कोई दो रूट्स और आ जाते हैं तो सबको रख कर देखते हैं यहाँ पर कि पी क्यू शॉर्टेस्ट किस में आ रहा है, जो शॉर्टेस्ट आएगा उसी पर गोली चलाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो देखा जाएगा उसमें, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि x की वैल्यू 1, समझ गए, ठीक है। तो देयर विल बी ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 1। और नेक वाले दोनों बच्चे बता दें, गन्या सुमेन क्लियर है, ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। x की वैल्यू ए की क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, आगे चलिए। अब क्या करना है भाई, f डैश x पे निकाल लिया था, यानी कि dz बाई dx तो निकाल लिया था, डबल डेरिवेटिव भी निकाला, तो d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक कांस्टेंट है L2 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 और 3 का डिफरेंशियल 0, तो 1 माइनस 0 हो गया प्लस 4 और x क्यूब की जगह क्या हो गया dx स्क्वायर, d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1, तो 2 आ गया प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। x की जगह मैंने 1 डाल दिया, 4 3 जा 12, ठीक, ग्रेटर देन 0, सो x is equal to 1 is a point of minimum, is a point of minimum, therefore shortest distance between soldier and helicopter is equal to अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, तो x माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 1 minus 3 is minus 2, minus 2 का स्क्वायर is 4, 4 plus 1 under root 5 units, 2.24 समथिंग, कौन सी यूनिट से डेली रखी ना इसमें,
किलोमीटर है या सर्च हो मीटर? गया मीटर पे खड़ा है बहुत नजदीक है। अगर सेंटीमीटर है तो वो भी अलग वही से बात चुके हैं। सही बात है, सेंटीमीटर तो हो गया नहीं, किलोमीटर हो गया। हेलीकॉप्टर को पे खड़ा है सामने रहा है चलिए, एक इसके बार बाद- बताना। हाँ डिफरेंशिएशन के ना मैं वो ट्राई कर रहा था इसमें हाँ इसमें बेस फॉर्मूला चेंज करते हैं क्या किया है अच्छा, ये जैसे log बेस 7 है ना, तो इसको क्या लिखा है log of log x अपन log of मतलब log b to the base हाँ b to the base a, तो log b upon log a बस ये। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, पानी और जल दोनों लॉग। मेरी क्या गलती? एक मिनट रुकिए आप। बोलो स्टार्टिंग से तारीफ कर रहे पढ़ना एक बार हंसते से पूरी दोस्ती कर सकते कोई दूर इसको पाउडर नहीं होगा ये गंदे उसको वो भी सलमान पेमन से क्यों सबकी तबीयत खराब है, इसलिए फ्रिज में पानी रख दिया। ये सोमेन स्कूल आता है, मेरी ब्रांच गोविंदपुरम में है ये? मैं वही तो अच्छा, इसके दर्शन ही नहीं हुए मेरे को 2 महीने से, ऑनलाइन रहता है बस। फिर भी इंसान घर से बाहर निकलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। शुगर दे रहा है हाँ जी, देखना है अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में ये बोल रहे हैं स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 पहले सेंटीमीटर। बात सारे हाँ, पहले बोला था सारे आराम से हो जाएंगे। हाँ भाई, 16 मैंने करवा ही दिया और उससे पहले वाले पक्का हो जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। The square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting the square from each corner. And अरे सुनो, ऐसा क्वेश्चन आपने ना 10th क्लास में भी करा था, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, पर आप ये देखिए क्या कह रहे हैं वो स्ट्रेट इन की शीट वो कोने से स्क्वायर्स काटते हैं, तो स्क्वायर्स काट के फ्लैप्स को उठा देना ताकि वो बॉक्स बन जाए, ठीक है? तो a square piece of tin of side 18 cm। अब क्या करा कि यहाँ से और यहाँ से x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर का ये स्क्वायर निकाल दिया।
अब क्या है, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ ये इतना बचेगा, ये वाला टुकड़ा गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, तो ये बचा, इसको ऐसे उठा दिया, ऐसे ही ये वाला इतना टुकड़ा बचा, इसको ऐसे उठा दिया, इसको ऐसे, तो ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो बॉक्स की वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये वाली लेंथ 18 माइनस 2x, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है ये भी तो कितनी बचेगी, तो स्क्वायर नहीं, डिवाइड, तो अब आप ये देखिएगा कि इसका ये वाला जो है, ये वाली जो लेंथ है ये तो हो गई 18 माइनस 2x, समझ रहे हैं। ये जो पीछे वाली है ये भी 18 माइनस 2x, लेकिन जो हाइट है वो बता दो कितनी होगी, x। हाँ, ये फ्लैप है, यही तो ऊपर उठ रहा है, और ये कितनी है x, ये लेंथ x है, ये ऊपर उठ रहा है, तो हाइट हो जाएगी x। वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, यानी कि v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। सारा काम से क्वेश्चन निकालने का बस ये, इसके बाद आप करिए अपने कर देना। हाँ बस आज इतने कर लीजिए। और जैसे ये है ना क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो 18th है। इसमें तो स्क्वायर दे रखा था, इसमें क्या रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टेन 45 बाई 24 इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। सिर्फ ये दो क्वेश्चंस कर लीजिए 17 और 18, ठीक है ना। टाइम लगेगा इसमें आपको, शुरुआत है ना, पहली बार 20-20 मिनट लग जाएंगे इन दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। ये करिएगा, आज ही कर लेना। नहीं टेस्ट तो मैं परसों ही लेने के मूड में हूँ।